हाल के दिनों में एक बयान ने देश की राजनीति, सुरक्षा विमर्श और वैचारिक बहस को एक साथ गर्म कर दिया है। वेस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटिहार के एक इंटरव्यू का एक अंश सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना धर्म युद्ध के लिए तैयार है। इस एक वाक्य को लेकर देश के भीतर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तरफ कुछ सेकुलर और लेफ्ट झुकाव वाली लॉबी ने इस बयान को सांप्रदायिक करार देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथी धार्मिक वक्ताओं ने इसे अपने हिसाब से व्याख्यात करते हुए शरिया, इस्लामी निजाम और संविधान से ऊपर मजहबी कानून की बात शुरू कर दी। तो वहीं शुरुआत में ये समझना बेहद जरूरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटिहार ने वास्तव में क्या कहा और उसका आशय क्या था। दरअसल जनरल कटिहार ने यह बयान एक चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में दिया था और उनका संदर्भ पूरी तरह सैन्य और रणनीतिक था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और वो बीते अनुभवों की तरह सिर्फ घटनाओं का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खतरे को पहले ही निष्क्रिय करने की क्षमता और तैयारी रखती है। धर्मयुद्ध शब्द का प्रयोग उन्होंने सैन्य संस्कृति और कर्तव्य के संदर्भ में किया था, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ युद्ध के अर्थ में। भारतीय सेना में धर्म शब्द का प्रयोग सदियों से कर्तव्य, दायित्व और अनुशासन के अर्थ में होता आया है। सेना में धर्म का मतलब मजहब नहीं होता, बल्कि ये कर्तव्य होता है जिसे एक सैनिक निभाता है। देश की रक्षा का कर्तव्य, नागरिकों की सुरक्षा का कर्तव्य और संविधान की रक्षा का कर्तव्य। जैसे पिता का पितृ धर्म होता है, माँ का मातृ धर्म होता है, छात्र का अध्ययन धर्म होता है, पत्रकार का पत्रकारिता धर्म होता है, उसी तरह एक सैनिक का राष्ट्र धर्म होता है। इसी संदर्भ में सेना अक्सर धर्मो रक्षित रक्षिता जैसी अवधारणाओं की बात करती है, जिसका अर्थ है कि अगर आप अपने कर्तव्य की रक्षा करेंगे तो वही कर्तव्य आपकी रक्षा करेगा। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब इस शब्द को जानबूझकर धार्मिक चश्मे से देखा गया और यह प्रचारित किया गया कि सेना किसी मजहब के खिलाफ युद्ध की बात कर रही है। तो वही जिन लोगों को सेना की संस्कृति और शब्दावली की समझ नहीं है, उन्होंने इस बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसके बाद कुछ मौलानाओं के बयान सामने आए, जिनमें यह कहा गया कि देश की समस्याओं का समाधान किसी राजनीतिक दल या संविधान में नहीं, बल्कि शरिया और इस्लामी निजाम में है। उन्होंने खुले तौर पर यह सवाल उठाया कि अगर कोई अदालत या संविधान शरिया के खिलाफ फैसला देता है तो क्या उसे माना जाना चाहिए। तो यहीं से बहस का दूसरा और ज्यादा संवेदनशील पहलू शुरू होता है। भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ कानून और संविधान सर्वोच्च है। चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सबको एक ही कानून के तहत चलना होगा। शरिया को भारत के संविधान के ऊपर रखने की बात न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ भी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर शरिया को पूरी तरह लागू करने की बात की जाए तो क्या उसके सभी प्रावधानों को स्वीकार किया जाएगा, जैसे चोरी पर सख्त शारीरिक दंड, सामाजिक आचरण से जुड़े कठोर नियम। इन बातों पर वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं। तो वहीं कट्टरपंथी धार्मिक बयानबाजी का असली उद्देश्य आम मुसलमानों को भावनात्मक रूप से भड़काना होता है। जो मौलाना मंचों से बड़े बड़े बयान देते हैं, उनके अपने बच्चे और परिवार कभी भी सड़कों पर हिंसा या टकराव में शामिल नहीं होते। लेकिन जो गरीब, कम पढ़ा लिखा युवक जो रोजी रोटी के संघर्ष में लगा है, उसे मजहब के नाम पर उकसाया जाता है। उसे ये समझाया जाता है कि किसी भी तरह का टकराव जिहाद है और इससे उसे धार्मिक पुण्य मिलेगा, जबकि हकीकत में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्होंने जिहाद शब्द की व्याख्या पर भी सवाल उठाया। अगर जिहाद का मतलब संघर्ष है तो गरीबी के खिलाफ संघर्ष, अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष, बेहतर जीवन के लिए संघर्ष, ये सब भी जिहाद होने चाहिए। लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा इन संघर्षों को जिहाद नहीं मानती। उनके लिए जिहाद का मतलब सिर्फ टकराव, हिंसा और डर का माहौल बनना रह गया है। एक आम मुसलमान जो सुबह से रात तक मेहनत करता है, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है, वही असली संघर्ष कर रहा है। लेकिन उसकी मेहनत को कोई जिहाद नहीं कहता। सालों तक युवाओं को ये समझाया गया है कि पत्थर फेंकना धार्मिक कर्तव्य है, जबकि उन्हें ये नहीं बताया गया कि इससे किसी दुकान का कांच टूटता है, किसी मेहनती इंसान की कमाई नष्ट होती है और समाज में डर फैलता है। उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि जो सैनिक देश की रक्षा कर रहा है, वो किसी धर्म का दुश्मन नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा में तैनात है। इस्लामिक कट्टरपंथी सोच में राष्ट्र की अवधारणा कमजोर होती है। वहाँ मजहब प्राथमिक पहचान बन जाता है। इसके उलट भारतीय संदर्भ में राष्ट्र सर्वोपरि है और सेना उसी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ी होती है। इसलिए जब भारतीय सेना धर्मयुद्ध की बात करती है तो उसका अर्थ अपने कर्तव्य, अपने दायित्व और अपने देश की रक्षा से होता है, न कि किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ युद्ध से। भारतीय सेना के बयान को जानबूझकर विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कट्टरपंथी धार्मिक तत्व हैं जो इसे मजहबी रंग दे रहे हैं और दूसरी तरफ
तरफ एक ऐसा वैचारिक इकोसिस्टम है जो सेना के हर बयान में सांप्रदायिकता खोजने की कोशिश करता है। उनका कहना था कि सेना को इस तरह की राजनीतिक और वैचारिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि सेना का काम देश की सुरक्षा है, न कि वैचारिक बहसों में उलझना। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद शब्दों की व्याख्या और उनके राजनीतिक इस्तेमाल का है। धर्मयुद्ध को मजहब से जोड़कर देखना एक गलत और खतरनाक प्रवृत्ति है। भारतीय सेना का धर्म उसका कर्तव्य है और संविधान के तहत देश की रक्षा करना है। वहीं किसी भी धार्मिक कानून को संविधान से ऊपर रखने की बात देश की एकता और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इस बहस से यही निष्कर्ष निकलता है कि शब्दों को समझने से पहले उनके संदर्भ को समझना जरूरी है, वरना भ्रम और टकराव ही पैदा होगा।